ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नभो तार जाते वै अरिहंताति महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानसी शांति हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान विजय हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 246। सबसे नीचे का पैराग्राफ देखेंगे। तथा उसके राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग है और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाय ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाय का भाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई। इस प्रकार फल आदि की अपेक्षा परिसय सहन आदि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवन आदि को दुख का कारण जानता है। ख्याल में है ना? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, जैन दर्शन बाहर से जो मुनि धर्म है, जो श्रावक धर्म है, और उसमें जो बाहर की क्रियाएं हैं, उनके कारण लोगों को जैन धर्म त्याग व्रत वाला धर्म समझ में आता है। सारी दुनिया ये समझती है कि जैन धर्म में बहुत त्याग तपस्या है, बहुत कठिन साधना करते हैं। ख्याल में है ना? कपड़े नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, नग्न दिगंबर होते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, उसी समय पानी पीते हैं, फिर दिन भर पैदल ही चलते हैं, कहीं ऐसा कोई वाहन वगैरह का उपयोग नहीं करते, और एकदम अपने केस लॉन्च भी, अपने बाल भी उखाड़ देते हैं हाथ से, वो भी एकदम कितनी तकलीफ दे है ना। जैसे श्रावक भी हो तो साफ सोच का भोजन करता है, मर्यादा का भोजन करता है, बाजार का पानी भी नहीं पीता, और एकदम बहुत नियम व्रत पालता है, हरी नहीं खाता, उपवास करता है। ख्याल में है ना? तो ऐसा लगता है लोगों को कि जैन धर्म जो है वो बहुत त्याग तपस्या वाला धर्म है, और वो बाहर से ही लोग समझते हैं, क्योंकि देखो अज्ञानी जीव बेचारा करे क्या, उसे क्या पता। ऐसा समझ लो तुम, लोक में हम बड़ा आदमी कैसे मानते हैं? लोक में बड़ा आदमी को मानते कैसे आधार से? साहब ये बड़ा आदमी, कैसे पता चलो? साहब इस पर इतनी कार है, इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में सोने के कंगन पहन रखे, इतनी मोटी सोने की माला पहन रखी है साहब। ख्याल में है ना? दो आदमी आगे पीछे तो बहुत पैसे वाला होगा ना। हमारा पैसे होने का आधार ये है, चाहे भले वो कर्जे में डूबा हो। ख्याल में है ना? लेकिन अपन तो बाहर से देखते हैं
ऐसे अपन धर्म का आधार भी अज्ञानी जीव बाहरी क्रिया कांड से जानता है। वो ये समझता है कि जिस धर्म में ज्यादा क्रिया कांड है, ज्यादा तपस्या है, वो धर्म बड़ा है। ख्याल में है ना? तो वो उसी के आधार से निर्णय करता है। अब ये निर्णय मिथ्या दृष्टि का समझ लो रहता है, और वो मिथ्या दृष्टि धर्म करने के लिए, धर्मात्मा होने के लिए वो ये समझता है कि हमें इन बाह्य वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। मैं इनका त्याग नहीं करूँगा, मैं विषय सेवन भोगता रहूँगा, पैसे जोड़ता रहूँगा, घर गृहस्थी में लगा तो मुझे धर्म नहीं होगा। तो वो बाहर की चीज़ों में परिग्रह परिमाण व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत इत्यादि इत्यादि जो पंचाणु व्रत हैं, अथवा ब्रह्मचर्य बनने की सोचेगा, जो जिस भूमिका में कर सकता है। कोई मुनि बन जाता है और वो ये साधु बन जाता है और उन क्रियाओं को पालता है, तो वो मन ही मन ये सोचता है कि मैं धार्मिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने धर्म का लक्षण बाहर से पहचाना था और बाहर में वैसी दशा उसकी हो गई, तो वो सोचता है कि मैं धार्मिक हो गया। ख्याल में है ना? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि कई जीव नरक आदि के भय से कि भाई मैं अगर गलत काम करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, अगर मैं पाप करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, मुझे बहुत दुख भोगनी पड़ेगी। तो वो इस विचार करके उस पाप को त्याग कर देते हैं। तो वे नरक तो नहीं जाते, स्वर्ग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग जाते हैं। लेकिन स्वर्ग भी 4 गतियों में आता है, और यहाँ जितना त्याग किया था उससे कई गुना भोग वहाँ स्वर्ग में चालू हो जाता है। सो त्याग का फल क्या मिला? बदले में फिर वही विषय भोग मिले। नहीं समझ में आया? जैसे हम यहाँ बहुत सारी चीजों का त्याग कर दे तो हम क्या मर के कहा कि स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में फिर वो विषय भोग कई गुना, कई ज्यादा मिलेंगे, और फिर ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा कि भाई यहाँ त्याग करे रहा तो उसके अंदर कसाय तो दबी पड़ी थी, क्योंकि कसाय का अभाव तो हुआ नहीं था, और उसके बदले वहां पे विषय भोग मिले, सो अति आसक्ति होकर लगता है। इसलिए जो देवगति के जीव हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है मरण समय माला मुरझाई, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के भये पेड़ पतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां, देव एक इंद्री हुआ। तो देवगति के जीव, इस पे आपको रिसर्च करनी चाहिए, शोध करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि देवगति के जीव आखिर एक इंद्री की पर्याय में क्यों चले जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? माने शास्त्रों में और किसी गति के बारे में नहीं लिखा, खाली देवगति के बारे में लिखा कि देव एक इंद्री हुआ। देवगति में ऐसा क्या गड़बड़ है? नरक का नारकी भी कभी एक इंद्री में नहीं जाता, जबकि नरक गति का नारकी जीव कैसे कैसे परिणाम करता है, कितना क्रोध करता है, रात और दिन क्रोध करता है, और देवगति वाला तो बहुत बढ़िया शांति से रहता है। और उसको क्यों भेज देते हैं इंद्री? कि वो यहाँ क्या होता है, ये गणित अच्छे से समझ लेना चाहिए अपने को। अगर बिना सम्यक दर्शन के हम त्याग व्रत में आगे बढ़ते हैं, और मान के चलो हम वो त्याग व्रत साध भी लेते हैं, परिणाम भी नहीं बिगाड़ते, विषय भोगों की वांछा भी नहीं करते, और अंदर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं, तो यहाँ से मर के स्वर्ग में चले गए, तो स्वर्ग में क्या होगा कि जो तुमने यहाँ इस पर्याय में रोक रखा था ना, वहां जाके बिल्कुल एकदम लिप्त हो जाएंगे उन विषय भोगों में, और फिर इतने लिप्त होते हैं कि बस वो मरने का समय आता है तो अत्यंत आर्त रोद्र ध्यान करता है, मरना नहीं चाहते। तो ये जो स्वर्ग जाने का सौदा है, ये कोई समझदारी का सौदा नहीं है। ये जो लोगों के दिमाग में भर गया कह रहे स्वर्ग स्वर्ग, क्या स्वर्ग? स्वर्ग कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना चारों गतियां ही महादुख रूप हैं। इसलिए हमें गति का चुनाव नहीं करना चाहिए, आत्मा का चुनाव करना चाहिए। हमें 4 गति में से कौन सी गति अच्छी है, मूर्खतापूर्ण बात है। मेरा आत्मा ही मेरे लिए परम उपादेय है,
कोई गति फति मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये टोडामल जी साहब अपने को कितना गजब समझा रहे हैं कि देखो भाई, विषय सामग्री का त्याग कर दिया। अभी देखना, ये सब लगा के देखना, ऐसे ही अधिकतर त्यागी वृत्ति वर्तमान में दिखाई देते हैं, और वे दिखाई देते हैं, बोलते भी हैं कि तुम नरक जाओगे, तुम नरक जाओगे और हम स्वर्ग जाएंगे। तो बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, ख्याल में अभी कर लो मजे, अभी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी सजा बहुत मिलेगी। देखो तो उसके अंदर में उस सजा बहुत मिलेगी, ख्याल में है ना, हम स्वर्ग जाएंगे, इसी सोच सोचकर वो व्रतशील संयम पालता है। और अधिकतर लोग मजबूरी में पालते हैं, ख्याल में है ना। अधिकतर अगर 100 ब्रह्मचारी हैं तो आप 100 ब्रह्मचारी पे जाके एनालिसिस करो तो उसमें 80 ब्रह्मचारी मजबूरी में बने हैं। ऐसे मत कहो, अरे मैं कहने की क्या बात, हकीकत है वो, तो उसमें क्या बात है। अगर हमारी भी शादी वादी नहीं हुई होती तो हम भी ब्रह्मचारी बनते और क्या करते, क्यों बेवकूफ बनते, ऐसे में तो गधा नहीं पूछेंगे। ख्याल में अगर हम शादी नहीं करें और हम मैंने नहीं करे, मैं नहीं हो, ख्याल में है ही नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत सोचना, अभी आने वाले हमारे बुंदेलखंड में तो लड़के मिलते नहीं, लड़कियां मिलती नहीं, ख्याल में है ना। 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 33 साल के हो गए, तो संसार से बैराग आ ही जाएगा ना। किस रूप में कि यार मैं 2 धेले का आदमी हूँ, एक लड़की भी नहीं मिला, अरे कुछ नहीं रहा। फिर पंडित जी के भजन सुनने चले गए महाराज के पास, और महाराज ने वहां ताल ठोक दी, ख्याल में ना, कुछ नहीं रखा, अच्छा हुआ तू बच गया, तेरा तो भाग गए। अरे बिल्कुल सही, क्योंकि वो वहां पर उसके मन का तो हुआ नहीं। जैसे गरीब आदमी को धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, कभी सोचा आपने, है? इसलिए अच्छा लगता है कि वहां मंदिर में पहुंचता है तो वो कहते हैं गरीबी बरीबी के लिए तू जिम्मेदार नहीं है, तेरा पिछला कर्म जिम्मेदार है। और जो जितने सेठ है ना, तू डर मत, सब नरक जाएंगे, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। नरक फरक जाए, जी बिल्कुल सही जगह है, यहाँ अपनी सुनवाई होती, सुनवाई कुछ नहीं होती है, ये सब भ्रम है, तुझे कुछ पता नहीं, खबर नहीं। बाहर से जो धर्म पकड़ेगा वो कभी धर्म पहचानेगा ही नहीं, उसे धर्म कभी मिलेगा ही नहीं। कभी धर्म की परिभाषा बाहर से मत खोजो, अंदर से देखो। तो ब्रह्मचारी जी बन गए, शादी हुई नहीं, खूब कोशिश करी लड़की मिल जाए, नहीं मिली। अब कई कारण हो सकते हैं, आजीविका अच्छी नहीं थी, शकल अच्छी नहीं थी, परिवार अच्छा नहीं था, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या बात है, ख्याल में है ना। नहीं हुई तो बस अब वो अपना संग बढ़ाने में लगे हैं, और इसके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा महाराज हमें भी बना दो ब्रह्मचारी, ऐसे तो कोई पूछता नहीं। और अगर ब्रह्मचारी बन गए तो फिर सब रोटी भी देंगे, खाने को लड्डू मिलेंगे, लोग महाराज कहेंगे। और फिर ज्यादा ही होशियार हुआ तो ज्यादा ही समझ लो, और ज्यादा पूजने का भाव आ जाए तो महाराज बन जाए, उसमें क्या है, साधु बन जाते हैं ऐसे बहुत सारे, सबकी नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे बन जाते हैं। ख्याल में है ना, मिथ्या दृष्टि होते ना, सम्यक दृष्टि तो कभी ऐसा करता नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या करेगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या, देखो इसमें जो टोडामल जी ने लाइन लिखी ना बद्रसेन जी, ये पूरे जनागम का सार, अगर ये समझ लो तो जीवन भर कभी गलती नहीं हो हमसे। देखो क्या लिखा, पढ़ो ध्यान से, अमृत के आस्वादी को, ये लाइन पढ़ लो बस, ये पूरी काम की लाइन है, ये लोगों को पता नहीं है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अमृत के आस्वादी देव को अन्न भोजन स्वयं एवं नहीं रुचता, ये मुद्दे की बात है। इधर बैठ जाओ ना बीच में, तो शास्त्र देखने में दिक्कत होगी, इधर हाँ बस ठीक है, इधर बैठ जा, हाँ चल ठीक है, वही देख, ख्याल में है कि नहीं है, बताओ क्या, अमृत के आस्वादी को। अब देवगति वाले से कहो मैं यार हर की दाल खा लो, खा लेगा, है देवगति वाला, देव इधर उधर आए, उससे कहो मैंने बहुत बढ़िया हर की दाल बनाई, क्योंकि पागल पागल है क्या, ख्याल में है कंठ से अमृत जलता है मेरे, अमृत का आस्वाद, अरे जिसने अमृत चख लिया वो ये खाएगा सब,
उसको ये रुचेगा ही नहीं। बात त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे, वो त्याग अपने आप ही हो जाएगा। ये लाइन टोडामल जी कहना चाहते हैं कि जिसे अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय अमृत मिल जाता है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, वो इंद्रिय सुख छोड़ देता है मैंने वो छूट जाते हैं। कितना सरल है ये बात, अपने को समझ में नहीं आती। और ये बात समझ में नहीं आने से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पूछो मत। जबरदस्ती खींच के त्याग करते रहते, अब वो त्याग फलेगा नहीं। क्यों? कि वो अंदर जो है वो परिणाम बिगड़ते रहते हैं। अब परिणाम बिगड़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। फिर एक डर बैठा दिया है कि ऐसे तो त्याग कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। हमारे दिमाग में वैसा भर दिया है समाज में कि ऐसे तो तुम कुछ त्याग कर ही नहीं पाओगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तुम कभी हम आत्मा का स्वाद ले पाओगे, ऐसे तो तुम विषय भोगों में लगे रहोगे। और वो लोगों को जमता है, वो तर्क जमता है ना, कैसे तो वास्तव में हम तो कुछ त्याग ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, त्याग करने की इतनी सोचते क्यों? इसकी जगह ग्रहण करने की क्यों नहीं सोचते? नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, मोक्ष मार्ग तो ही चाहिए ना, यहाँ साहब चाहिए तो मोक्ष, तो तुम ग्रहण करने की सोचो ना। ये चिंता करो ना कि मुझे आत्मानुभव क्यों नहीं होता, ये निर्णय करो ना कि मुझे आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। इस तरफ ध्यान दो ना, मेरे त्याग क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्यों पड़े हो कि साहब ऐसे तुम कुछ त्याग नहीं कर पाएंगे। कि हाँ नहीं कर पाओगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में अनंत बार त्याग किया है ना। तुम्हें शास्त्र पे भरोसा है ना, हम पे तो भरोसा नहीं है कि नहीं, आप पे तो नहीं है, शास्त्र पे तो है। शास्त्र में क्या लिखा? मुनि व्रत धार अनंत बार लिखा है, और मैंने नहीं लिखा, मूल आगम ग्रंथ में लिखा है। क्या साहब ठीक, कोई पंडित ने नहीं लिखा, ख्याल में आए ना, कोई पंडितों ने नहीं लिखी ये बात, मूल आगम की बात है। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे में को बजाया, ठीक है, उसका अनुवाद है वो 6 डाला में, लेकिन वो मूल आगम का कथन है। तो जब अनंत बार हम मुनि बने और हमने अनंत बार त्याग किया, तो हम इस पंचम काल में क्या कर रहे हैं? हम मोक्ष में क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये है कि त्याग का रास्ता नहीं है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का रास्ता तो ग्रहण का है, अनुभव का है। ख्याल में है ना? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इंजीनियर साहब, कल डॉक्टर साहब का एक व्याख्यान सुन रहा था मैं। डॉक्टर साहब उसमें इतनी बढ़िया बात बता रहे थे कि देखो भाई, ये जो सहजता का मार्ग है, ये जो क्रमबद्ध पर्याय का मार्ग है, ये जो वस्तु का स्वरूप है, तुम जबरदस्ती स्वीकार मत करो। क्या? तुम जबरदस्ती बुद्धि के लेवल पे स्वीकार मत करो। करना हो तो हृदय से स्वीकार करो। वो इसमें अंदर डाल रहे थे, इतना अच्छा थी वो बात, वो मेरे हृदय की बात थी। मैं भी 1000 दफे कहता हूँ ये बात कि हम क्या करते हैं, आगम से दब जाते हैं। काहे से दब जाते हैं? तो उसको डॉक्टर साहब कहते गुलाम मार्गी। कौन सा मार्गी? उदाहरण दे रहे थे कि क्यों कि मुनिराज एक बार भोजन क्यों करते हैं? किसी ने पूछा राम जी भाई के, एक बार भोजन क्यों करते हैं? तो बोले शास्त्र में लिखा है कि एक बार करना चाहिए, इसलिए करते। बोले गुलाम मार्गी है। कौन सा मार्गी? गुलाम मार्गी माने क्या होता है? शास्त्रों का गुलाम। शास्त्र में जो लिखा है वो मानता है, अंदर कुछ भी विचार नहीं करता। इसको कहते गुलाम मार्गी। जैन दर्शन इसकी परमिशन नहीं देता कि शास्त्रों में लिखा है तो मान लो। मुनिराज घर में क्यों नहीं रहते? शास्त्र में लिखा है। मुनिराज 28 ऊँट को पालते, शास्त्र में लिखा है। मूर्ख कहीं के, कल में है ना, इस शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं पालते, ऐसा पालन होता है इसलिए शास्त्र में लिखा है। अंदर समझ में आ गया? ये दिमाग मत लगाओ, उल्टा मत चलो। सब शास्त्र में लिखा था, हमने देख देख के त्याग कर दी, इसलिए तो त्याग सच्चे नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब कहते हैं, कल का व्याख्यान सुनना, मैंने द्रव दृष्टि में डाल दिया था, बहुत अच्छा था, कि अगर मुनिराज
शास्त्र नहीं पढ़े और किसी का छठवां सातवां गुणस्थान हो जाए, समझ में आए ना, जैसे सुबुद्धि का छठवां सातवां हो गया, तो वे क्रियाएं शास्त्र में पढ़ने के नहीं करनी पड़ेंगी, वे भाव ही के वे चार हाथ देख के ही चलेंगे। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, वे कोई सामान उठाएंगे धरेंगे तो देख के ही उठाएंगे। ऐसी करुणा अंदर बहने ही लगती है। जैसे माँ की ममता शास्त्रों में से पुस्तकों में से पढ़ के प्रकट नहीं होती है। एक पुस्तक थी, उसका नाम था माँ की ममता, ठीक है, और उसमें माँ की ममता का वर्णन था। तो दुनिया में जितनी माएँ हैं और जितनी उनको ममता आती है वो सब उस पुस्तक को पढ़ के आती होगी। अरे भाई, वो पुस्तक उनकी ममता के आधार से ही लिखी गई है, पुस्तक के आधार से ममता नहीं है। ऐसे ही जितने भी हमारे यहाँ पर जो चरणानियों के शास्त्र है, जो भी आचरण की चर्चा है, अरे भाई एक सम्यक दृष्टि का ऐसा आचरण होता है अपने आप, वो वहां लिखा है। सम्यक दृष्टि को कुगुरु कुदेव को शास्त्र की भक्ति पूजा करने का भाव नहीं आता, शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं करता। हाँ, ये आता नहीं है इसलिए नहीं करता, शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं करता, दोनों में अंतर करना। अरे शास्त्र में तो जो नहीं होता वो लिखा है और जो होता है वो लिखा है। अब हमने क्या किया कि हम हैं मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, और शास्त्रों में आचरण किसका पढ़ रहे हैं? सम्यक दृष्टि का। अब आचरण पढ़ लिया सम्यक दृष्टि का कि साहब सम्यक दृष्टि ऐसे ऐसा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, कुगुरु के पास कुदेव का सब पढ़ लिया और अपने में वो आचरण उतारने की कोशिश करने लगे। जबकि शास्त्र में साफ साफ लिखा था ये सम्यक दृष्टि के आचरण की बात है। और हमने क्या किया, सम्यक दर्शन का तो अता पता नहीं, बस सम्यक दृष्टि का क्या क्या आचरण है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे करता है, कैसे खाता है, वो चालू कर दिया। अब वो चालू कर दिया तो हुआ क्या कि मूल वस्तु तो गायब थी जिसके आधार से वो क्रियाएं हो रही थी। तो भैया वो क्रियाएं अपने आप सहज होंगी नहीं, और सहज होंगी नहीं तो उनमें खींचातानी होगी, और खींचातानी होगी तो तुम सोचोगे कि ऐसे ही होती होगी, तो फिर तुम दूसरे को उपदेश देते हो। आचरण अपने आप नहीं बन जाएगा, आचरण पालना पलेगा, चालू हो जाता है। अब उससे कहते कि नहीं अपने आप सहज पले, ऐसे पल जाएगा। वाह वाह, देख तो लिया 20 साल से खाने पीने में लगे हो, मैं छोड़ क्यों नहीं गया? नहीं छोड़ा तो हमने तो छोड़ दिया, तो छोड़ दे। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि वो उस अहंकार से भी भर जाता है छोड़ने के कारण, क्योंकि खींच करता है ना। देखो, सहज दान अभिमान का कारण नहीं बनता, समझ में आया? और जबरदस्ती दिया गया दान अभिमान का कारण बनता ही बनता है। नहीं समझ में आया? आपने सहज चुपचाप दे दिया दान, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं आपने मेरा नाम कहाँ डाला है, नहीं समझ में आया? और मैंने यहाँ पर बोलियां लगवाई, ये बोलियां माने ये बोली मतलब क्या? बोली मतलब आपकी जेब से जबरदस्ती खींचा जा रहा है, आप देना नहीं चाहते हो, लेकिन मान कसाए के पहाड़ पे चढ़ा के बड़े सो पावे घटे सो घटावे, 1 2 3, ख्याल में है ना? 1 लाख रुपए की बोली, देखो भाई जा रही है, ऐसा मौका द्वारा आपने कहा 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, और मान के चलो अपोजिट पार्टी जो बढ़ रही थी उससे तुम्हारा कॉम्पिटिशन और चलता हो, माने देवरानी जेठानी बैठी हो मान के, और देवरानी ने ले ली 2 लाख, तो जेठानी आंख दिखाती है अपने घर वाले को, तुरंत लो लग जाए जितने लग जाए, ये कहलाता जबरदस्ती का दान, ठीक है ना? अब दान दे दिया उसने, अब दान दे दिया तो तुरंत पूछेगा नाम कहाँ लिखोगे, कहीं नहीं लिखे, तुम्हारा वापस दो। तो वो दान मान के लिए है, वो वास्तविक दान। जैसे ये क्रियाकांडी जो है मिथ्या दृष्टि, ये देखो मैं जितनी सब बातें बोलता हूँ मिथ्या दृष्टि के लिए बोलता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सभ्य दृष्टि के लिए नहीं बोलता। अब वो मिथ्या दृष्टि है तो वो जो क्रिया कांड करता है वो अहंकार पे चढ़ता है, वो अहंकार का सबसे
यही काम है कि भाई दूसरे को छोटा समझना और अपने को बड़ा समझना, अहंकार की परिभाषा है। तो बस वो उस क्रिया कांड से बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला। और चूंकि हम लोग क्रिया कांड को चारित्र समझते हैं, तो हम क्रिया कांड वाले को नमस्कार करने लगते हैं, ये जाने बिना, ये देखे बिना कि इसके सम्यक दर्शन है भी कि नहीं। बस वो एक टाइम रोटी खा ली, 10 दिन से उपवास कर लिया, बस तुम चले उनके दर्शन करने। होता है कि नहीं होता है? क्यों कि हमारे दिमाग में भी रोटी छोड़ना बहुत बड़ा काम है। यार 10 दिन से रोटी नहीं खाई, आहार नहीं लिए, तो बहुत बड़ा उपवास है। क्या उपवास है? ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि अंदर का अमृत पता नहीं है। ये बात अगर अभी भी समझ में आ जाए तो ये चरणान योग के नाम पर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। क्योंकि सम्यक दृष्टि का आचरण, सम्यक दर्शन होगा तो पलेगा। इसलिए अपने यहाँ पे क्या होता है, गुरु कुलदेव कुशास्त्र का त्याग तो कर देता है मिथ्या दृष्टि, लेकिन मौका पड़ने पर कोई प्रतिकूलता आ जाए तो दौड़ लगा देता। क्यों लगा दिया? कि भाई अंदर श्रद्धा तो थी नहीं, मजबूती तो थी नहीं, बस अब इतने आधार से सब पुण्य का उदय चल रहा था तो छोड़ दिया। बढ़िया हल्ला मचा है तो त्याग कर, फिर क्या करता है, बाद में कोई मुसीबत आई और किसी ने कहा फलानी मड़िया चले जाओ, फलाने गुरु के पास चले जाओ, है तो हिंदुओं का, लेकिन भैया वो जो झाड़ फूक सही करता है। और हम तो देखो भाई प्रत्यक्ष है, मैं तो घर में बहुत परेशानी है, और उसने वो किया तो मैं उसको नमस्कार तो नहीं करूंगा कि कोई बात नहीं, तुम पंच परमेष्टि याद कर लेना और वहां चले जाना। अपने यहाँ बदमाश कम थोड़ा ही है, एक से होशियार है, बदमाशों की कमी है। कहने में आया कि नहीं आया, पंच परमेष्टि याद कर लिया, गजब हो गया। अरे तुझे इतना पंच परमेष्टि पे भरोसा ही है तो जा रहा है बुरा है। नौटंकी करने से होता क्या है? ये सब क्यों होता है? बस ये मिथ्या दृष्टि है, इसलिए होता है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि, जीव बेचारे कमजोर है तो क्या करें, तो कभी बीमारी घेर लेती है, श्रद्धा तो ढंग का है नहीं, बेचारा पला चला है। और तुम उसकी बड़ी हंसी बनाते हो, काहे के मोक्षु। तो मोक्षु होने से होता क्या है? क्या होता है मोक्षु? कोई मोक्षु बन गया तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा क्या? अरे भाई सम्यक दर्शन तो आत्मा की श्रद्धा से होगा। कोई काली स्वामी की फोटो लगाने से तो सम्मेलन हो नहीं जाता। हल में है कि नहीं है? या तुम यहाँ बैठ गए समय सार सुन लिया तो हो गया सम्मेलन? कुछ नहीं, ये तो अभी पुण्य के उदय हैं। जरा सा पाप का उदय आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए तो बस दौड़ लगाते हैं इधर। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों होता। कई लोग तो मेरे से उपाय पूछने लगते हैं कई दफे कि वो ऐसा हो गया है, आप थोड़ा क्या करो, बता दो आप कुछ। मैं क्या चाहते हो तुम ये बताओ, हम थोड़ा वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ तो जाओ। आप कह रहे हाँ जाओ, तुम सोच रहे हो कि ये कह देंगे तो पाप इनको लगेगा। अरे भाई तुम्हारा श्रद्धा कमजोर है, हम क्या करें? हम क्या तुम्हें जबरदस्ती रोकेंगे? और हम रोक भी देंगे तो हमसे बुरा मानोगे, हमें पता है। किसी और से सलाह लोगे, कोई और पंडित पकड़ोगे तो वही जो हाँ कहे नहीं जाए। जब तक उस पंडित होते तो तुम भगोगे तो जो ना कहेगा। अपनी वोट कम क्यों करो, है राजनीति है ना। ठीक है जाओ कर लो ऐसे। क्या रखा इन बातों में? चल रहा है, किसी पे कहाँ तक बोलूँगे? ख्याल में ना। तो देखो भाई, चौथे गुण स्थान में जो आचरण होगा वो चौथे गुण स्थान से होगा, वो तुम्हारे करने से नहीं होगा। और हम क्या सोच रहे हैं कि आचरण करने से होता है। प्रॉब्लम ये हो रही है, आप अच्छे विचार चाहते हो कि हमें बढ़िया अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य अच्छे भाव रहे, हमें यहाँ ब्रह्म की भावना है, परिग्रह की भाव नहीं आए, हिंसा के भाव नहीं है। हम चाहते हैं ना, ये तो चाहने से भाव हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन नहीं होंगे ना। प्रॉब्लम यही तो है। फिर कैसे होंगे कि भाई आत्मा का अनुभव करो, सम्यक दृष्टि बनो, फिर भी भाव भूमिका के अनुसार बदलेंगे। अभी उपाय है। और भावों की कोई पाठशाला तो है नहीं कि कहीं तुम्हारे भाव सुधरवा दे है। कल रात को 11:30 बजे मोक्ष पूछ रहा, बेटा कि पापा मर के कहाँ जाते हैं, पूरी व्यवस्था समझाओ।
ख्याल में आएंगे नहीं आया। तो समझाया कैसे, तो बोले 4 गति में जाते हैं तो फिर कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे नहीं कहा हिंसा मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, उपाय नहीं बताया। मैंने कहा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, आत्मानुभव करना तो बच सकते। और हम उपदेश देते हैं वहां से कि तुम हिंसा मत करना, जो है कि व्यर्थ की बात है। क्या हिंसा, झूठ मत करना, किसी करने से होती है क्या हिंसा है? हम क्या क्या कर लेंगे। हम एक बार बता, मैं भी उसको हिंसा मत कर, झूठो ठीक है, बच्चा है मान जाएगा तुम्हारी बात, चींटी को देख देख के चलने लगेगा। मैं कह दूंगा आलू मत खा, इसमें पाओ तो छोड़ देगा आलू, क्या होगा। तो इससे बेचारे कुछ मिल जाएगा क्या। ये तो बहुत नैतिकता के पाठ होते हैं, बहुत बाहरी आडंबर होते हैं, इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है, अपनी कुल की परंपरा है, कुल की रीति नीति। हम जैन हैं, हमें मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। हाँ वो तो इससे, और वो तो समझ लो परंपरा है कुल की, सीधी सी बात है, उसमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये तो हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस पंथ संप्रदाय में जन्मे हैं, उसके नियम कायदे कानून पालने चाहिए। मैंने सामाजिक दृष्टि से वो कोई बात नहीं। अब मैं पंडित विद्वान हूँ तो मुझे गद्दी पे कुर्ता पजामा पहन के बैठे, मैं जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं बैठना चाहिए। लेकिन कुर्ता पजामा पहनना भी धर्म नहीं है और जीन्स टी शर्ट पहनना भी धर्म नहीं, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं। ये तो एक सिस्टम है, एक लौकिक व्यवहार है। हम रास्ते में चलते हैं, किसी ने कहा राम राम भाई साहब, राम राम भैया, अरे तुमने राम राम क्यों कर, पता नहीं वो कौन से राम को कह रहा, तुम कौन से राम को कह रहे। अपने एक से एक सूरदास है, समझ में, एक से एक ख्याल में ना। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आपको तो जय जय बोले थे, क्या है कि जय जय क्या है। मैं तो वालेकुम सलाम भी बोल देता हूँ, सलाम वालेकुम भी बोल देता, क्या है क्या आफत है। ये तो लोग व्यवहार। कहीं एक आता मेरे पास, वो कहता जय माता की, मैं भैया और जय माता की, मेरा आप थोड़ी है आपके बता रहे, क्या तुम्हें क्या बहस करे। ये सब लोग व्यवहार हैं, इन बातों में क्या टाइम बर्बाद करना, क्यों इन चीज लोगों को यही बातों में मिथ्यात हो जाता है। माने लोग व्यवहार भी जो नहीं समझते वे 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। लोग व्यवहार का ज्ञान जरूर होना चाहिए। है हमारी पर्याय को बुखार बच्चे जैन जी भी क्या है, कई दफे जो प्रवचन होते ना तो कई लोग कहते आज का प्रवचन बड़ा क्रांतिकारी है। मैं क्या बच्चे जी बैठ गए थे, मैं क्या करूँ। मैं सच में घर से सोच के आता हूँ कि आज में बड़ी शांति से बात करनी है और ये व्यर्थ की झंझा बात नहीं करने हैं। लोगों के बाद में फोन आते हैं, परेशान होते रहते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन जैसी बात उठा देते हैं पर्याय को बुखार आ जाता है, मैं क्या करूँ, ख्याल में। तो अपने को बहुत शांति से ये समझना कि सम्यक दर्शन होगा तो ही सम्यक दृष्टि जितना आचरण होगा, फिर हमारा 5वां गुण स्थान होगा, तो फिर श्रावक जितना आचरण होगा, फिर हमारी उससे ज्यादा भूमिका बढ़ेगी तो मुनिराज बनेगा। सब क्रम है, कोई अक्रम नहीं है। 4थे गुण स्थान में अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति है तो जितना राग 4थे गुण स्थान में होना चाहिए उतना होगा, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, वो खत्म। उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के आचरण बना रहे हैं ये ठगिया है, खुद भी अपने आप को भी ठगते हैं और जगत को भी ठगते हैं। इसलिए अपने को आचरण में बहुत सावधानी रखना। फिर हम करें क्या साहब, ये प्रश्न बहुत आता, हम करें क्या। आप सहज रह के आत्मानुभव करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करते चलो। ये करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये निर्णय करो, श्रद्धा करो मजबूती से। जड़ की क्रिया का करता मैं नहीं हूँ, ये निर्णय होना चाहिए। अंदर कभी शंका नहीं होनी चाहिए। ये शंका हुई तो भय उत्पन्न होगा। ये जो सत्य भय है ना, यह लोक भय, परलोक भय, ये सब भय है ना, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, ये सब क्या भय, ये भय कहाँ से आते। शंका हो गई तो भय चालू हो गया। ऐसे रास्ते में जा रहे थे, आनंद से जा रहे थे, किसी ने कहा भूत है, बस शंका हो गई, भय आ गया ना भय। यह लोग परलोक सब भय क्यों हो गए। तुम्हें जिन वचनों पर शंका है, वस्तु स्वरूप पर निर्णय नहीं है।
अगर तुम्हें वस्तु स्वरूप पे सच्चा श्रद्धा होता तो नरक आदि का भय लगता? क्या क्या नरक आदि की बात करते? अरे नरक तो वे जाएंगे जिन्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं। स्वर्ग में तो वे रमेंगे जिन्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं है। त्रियंच गति में तो वे जाएंगे जिनके वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं है। मैं क्यों जाऊं? अगर अपने आप पे विश्वास है तो, जैसे जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, जिसका पढ़ाई लिखाई नंबर 1 की तैयार है, वो परीक्षा देने से कब डरता है? वो तो उल्टा परीक्षा ना हो तो क्रोधित होता है। जो पढ़ते लिखते नहीं है वे हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं कि आज टेस्ट न ले ले टीचर, कल हो जाए, परसों हो जाए, टल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसे ही जो क्रिया कांड के भरोसे धर्म करते हैं उन्हें आत्मा की पकड़ नहीं होने के कारण, चूंकि क्रिया कांड के भरोसे धर्म होता नहीं है, वे भी जानते हैं। क्योंकि क्रिया कांड तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं समझते, और परिणाम नहीं समझते सो वे ये तो बात जानते हैं कि फल तो परिणामों का है। सो उनको अंदर ही अंदर घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन वो तो इस भरोसे बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं क्रिया का कुछ तो फल मिलता ही होगा ना। है जैसे मैंने एग्जाम पेपर देने गए तो एक विद्यार्थी को कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दिए। क्या कर दिए? क्वेश्चन के आंसर में भी क्या लिख दिए। लेकिन उसने बदमाशी क्या करी वैसे जी, 8वें नंबर का क्वेश्चन लिख दिया पहले नंबर का लिख दिया तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर का लिख दिया 5वें नंबर, ताकि टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा पढ़ा लिखा है, कुछ तो पढ़ा है, ख्याल में आया कि नहीं आया, कुछ तो पढ़ा है तो मुझे कुछ तो नंबर दे देगा। और वो आया दौड़ के कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये माइनस मार्किंग होती ना, माइनस मार्किंग जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें गलत करने की भी सजा है। तो मैं पहले जब ये तैयारी करता था इस टाइप की, तो मैं ये बात सोचता था कि यार ये बात गलत है यार, हमने अगर सही नहीं करा तो ठीक है भाई मत दो नंबर, लेकिन हमने गलत कर दिया उसके नंबर काटो तो मत। ख्याल में है ना। तो मैंने बाद में एक्सपर्ट ने बताया कि इसलिए करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो लड़के अनाप शनाप उल्टा सीधा लिखते रहेंगे, कौन जांचता फिरेगा। क्योंकि फिर अपन को तुक्का भारतीय और तुक्का ना मारे, अपन तो तुक्का मार ही देते। पूछा कि मुगल का शासन कब, तब नहीं याद आ रहा यार, कुछ तो हो गई, लेकिन तो 17वीं सदी में था। अब कुछ ना कुछ तो कर देते ना अपन लोग। तो उनने कहा माइनस मार्किंग रखो ताकि अपनी ताकत बचेगी और जो व्यर्थ की कापी नहीं भरेंगे और अपन को इतना, और इसलिए तो माइनस होते ही आदमी वो ही आंसर लिखता है जो पता है, जो नहीं पता उसको छोड़ देता है। ऐसे ही ये क्रिया कांड वाले क्या समझते हैं कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो होगा ही ना। हम 20 साल से प्रक्षाल में जा रहे हैं तो कुछ तो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, दिशा में चलने पर गंतव्य स्थान से दूर होता है। ये बात अगर आप मिथ्या मान्यता के कारण, मिथ्यात्व के कारण असली धर्म ना करके नकली धर्म में लग जाते हो और उसे धर्म मानते हो तो भाई साहब आप धर्म से और दूर हो गए। इसलिए तथाकथित महाराज साधु संत, तथाकथित ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो धर्म कर सकते थे वो उनके त्याग व्रत के कारण नहीं हो पा रहा है। वो सहायता नहीं कर रहा, वो अहंकार पैदा कर रहा है। अभी किसी साधु महाराज के पास मैं जाऊं, अज्ञानी के पास है ना, ज्ञानी के पास नहीं ना, कोई लड़ने आए तो वो भी अज्ञानी, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी साधु के पास जाऊं और मैं कहूं मैं आपको आत्मा समझा देता हूं, सुन लो 2 मिनट, तो क्या कहेगा, तुम मुझे समझाएगा हैं, क्या समझ रहा अपने आप को। तो देखो उसका वो अहंकार, वो त्याग व्रत क्रिया कांड कितना भारी है कि उसको वो समझने नहीं देता। इसलिए सरल रहो, सहज रहो और जबरदस्ती कोई आचरण बिल्कुल भी मत पालो। कि साहब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जबरदस्ती आचरण पाल रहे हैं? बहुत सिंपल है पता करना। अगर उस आचरण से अहंकार चढ़ता हो तो समझ लेना ये आचरण सच्चा नहीं है। उस आचरण के कारण दूसरे जीव छोटे दिखते हो और अपने को बड़ा समझता हो तो समझ लेना ये आचरण सच्चा नहीं है। उस आचरण को पालने में आकुलता चलती हो अंदर तो समझ लेना ये आचरण सच्चा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया?
तो ये तो बहुत से कारण हैं आचरण समझने के कि सच्चा है कि नहीं। आप अपने आप देख सकते हो कि साहब इस आचरण में सच्चाई है कि नहीं। अगर आपको ये सब सहजता दिखे, सरलता दिखे और आनंद बढ़े, दूसरे जीव छोटे बड़े दिखाई ना दें, सब जीव भगवान दिखाई दें, अपने अंदर भी आत्मा की खुमारी चले और ऐसा आचरण हो और फिर आनंद आता हो, तो बस वो आचरण सच्चा है। जो सही होगा वो सहज ही होगा। जो सही होगा वो सहज ही होगा। एक पैमाना है, फॉर्मूला है, एकदम बिल्कुल ठीक। और जो सही नहीं होगा सहज नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। कितनी कोशिश करो वो अंदर कसाई चलेगी, और वो कसाई चलेगी तो उससे धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। पकड़ में आया रमेश जी? तो साहब हम क्या करेंगे, अपन भगवान आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ो। 3 दिन में 3 बार सामायिक करो, 3 बार आत्मा का ध्यान करो, बैठ के एकांत में तत्व निर्णय करो, बैठ के एकांत में तत्व विचार करो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो कि कितने बार भोजन करे कि नहीं करे, ये सब छोड़ो तुम। जब तुम्हारा ये चिंतन बढ़ेगा, यहाँ आनंद बढ़ेगा, तो वहां अपने आप रुचि टूटती चली जाए। और यही क्रम है। देखो जैन दर्शन में अगर ये क्रम नहीं होता तो फिर त्याग व्रत कहीं भी लेने को बोल देते, लेकिन जैन दर्शन जैसा वैज्ञानिक क्रम पूरी दुनिया के किसी दर्शन में नहीं है। आप उसकी क्रम देखो उसका कि भाई चौथे गुण स्थान पे पहुंच गए, बिल्कुल ठीक। तो चौथे गुण स्थान में अब ये भाव नहीं आएंगे, तुम्हें नहीं आएंगे अगर चौथा होगा तो। साहब चौथे में पहुंच गए कि अब क्या करें कि चौथे में काय के आधार से पहुंचे कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आधार से पहुंचे। तो चौथे में भी, पहले से चौथे में भी उसी ने पहुंचाया और चौथे से 5वें में भी वही पहुंचाएगा। तो क्या करें कि अब और ज्यादा ध्यान करो, और जितनी ज्यादा आत्मानुभूति होने लगेगी, जितना ज्यादा शुद्ध उपयोग बढ़ने लगेगा, ऐसा होते होते 5वां गुण स्थान आएगा और 5वां के आते ही प्रतिमा आएगी। और फिर 5वें में भी प्रतिमा के 11 भेद रखे कि भाई 5वां तो हो गया, लेकिन 5वां होते ही 11वीं प्रतिमा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी साधना बढ़ाते जाओ, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से 5वीं। कितना गजब का क्रम है, ख्याल में आया कि नहीं आया? और इतना क्रम है कि फिर और ज्यादा आनंद आने लगे तो फिर तन पे कपड़े पहनने का राग भी टूट जाता है। छोड़ मुनि बन जाए, कितना सरल है, कितना बढ़िया है। मतलब अपने को जबरदस्ती इतनी गजब की बात अपने हाथ में आई है, इतना वस्तु व्यवस्थित अपने हाथ में आई है, उसके बाद भी अपन परेशान होते रहे, आकुलता करते रहे, त्याग व्रत के नाम पर जबरदस्ती अपने को खींचते रहे, भैया कुछ नहीं मिलेगा। और ये बाहर की जो स्थितियां हैं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से चलती हैं, इनमें अपने हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ख्याल में है ना। इसलिए जो वर्तमान में आज बहुत सारे भ्रष्ट साधु दिख रहे हैं, भ्रष्ट ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, त्यागी भ्रष्ट पंडित दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये श्रद्धान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना धर्म के मार्ग में आगे बढ़ गए। और सम्यक दर्शन है नहीं। देखो भाई, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन और बीच में सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन दंशन मूलो धम्मो, दंशन मूलो धम्मो माने दर्शन है वो जड़ है, और जो चारित्र है वो फल है, पेड़ है। तो जितनी जितनी नीचे पेड़ ऊपर फैलता है, जड़ें उतनी ही नीचे फैलती हैं, पता है ना। जड़ के बिना पेड़ की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना चारित्र की कल्पना नहीं कर सकते यार, और करनी भी नहीं चाहिए। बोलो बिना जड़ों के अगर पेड़ होगा तो कैसा होगा? कितने दिन हरा भरा रहेगा? कितने दिन टिकेगा? सब खत्म हो जाए। जड़ से ही तो टिका हुआ है। ऐसे ही अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा और हम बाहर के व्रतशील संयम आदि में ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे और जल्दी भावुक बनेंगे और जल्दी नियम धर्म लेंगे बिना सोचे समझे, तो क्या होगा कि सड़ जाओगे अंदर, नेचुरलिटी खो दोगे।
और जो आनंद आम आदमी को है वो भी नहीं बचेगा। कुड़ते रहोगे इस बात बुंदेलखंडी में कुड़ोगे अंदर, ख्याल में अंदर कुड़ते, और दूसरों को देख देख के तकलीफ मानते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ख्याल में है कि नहीं आए? अरे भाई अंतरंग में गहराई से विचार करो। 5 स्टार होटल देखने का तो राग है बज्जर सेन जी, लेकिन 5 स्टार में पानी नहीं पिएगी। कैसे 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 करते हो? हाँ शुद्ध तो होता है, 5 स्टार कौन सा शुद्ध होता है? तुम वहां पर जाना चाहते हो, देख रहे थे गेहूं को देखने की इतनी इच्छा है, तो ये क्यों है? ये कैसे? ये इसलिए हुआ कि तुम आक्रम से चले, तुम क्रम से नहीं चले। क्रम से चले होते तो वो आते ही नहीं, स्वभाव। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कितने त्यागी वृत्तियों को जानता हूँ, पानी पिएंगे कुएं का और बम्बई देखना है। अरे भैया काय को देखना बम्बई? क्या रखा बम्बई में? क्या रखा? कई त्यागी वृत्तियों को फिल्म सिटी देखनी है, ख्याल में फिल्म सिटी देखनी है। क्यों देखनी है? अब आए बम्बई तक। अरे भाई इसका मतलब तुम आक्रम से चले, क्रम से नहीं चले। ये तुमने क्या उल्टा सीधा नियम ले लिए, वो नियम जो यहाँ नहीं लेना चाहिए वो ले लिया, और अब वो नियम तो ले लिया और देखने का राग टूट नहीं रहा। समझ में? भाई साहब ने ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है और स्त्रियों का नाचना देखना चाहते हैं। ये कैसे ब्रह्मचारी है? कि नहीं वो मेरे को कोई विकल्प नहीं, तो विकल्प नहीं तो चूल्हे में तुम जाओ ना यहाँ से। तुम काय को तुम परेशान हो रहे हो कि उनके नृत्य करवाओ और देखो क्या होती है, देवियों को नचवाओ। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? वे देवियां देखेंगी, वे देव देखेंगी, उनको नाचना है नहीं नाचना है। तुम क्यों चक्कर में फंसे? तुम ब्रह्मचारी हो ना, तुमने स्त्री की 9 बार से ब्रह्मचारी व्रत लिया ना, तो उनका नृत्य देखोगे तो ब्रह्मचारी खंडित होगा कि नहीं होगा? और खूब आसन लगा के देखते, कोई दिक्कत नहीं। और यहां तक कि ब्रह्मचारी वीडियो बनाते हैं महिलाओं के नृत्य की। क्यों अरुण जी, पता है कि नहीं? सब हमें को रहता है पता, हमें नहीं ले रखी ना सारी जिम्मेदारी। हाँ सही बात, क्या कर सकते। तो भाई वो ब्रह्मचर्य सच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि वो जिस गुणस्थान में आना चाहिए वो गुणस्थान नहीं है उसका। अब वो नहीं है तो वो करे क्या? मैं उसकी कोई गलती नहीं कह रहा हूं, गलती यही है कि गलत चला गया, करुणा का पात्र है, गलत चला गया। जैसे कोई आदमी अपन को भटकते भटकते इधर मिल जाए विश्वास नगर, वो कहे साहब मुझे रोहितास नगर जाना था। अब रोहितास नगर जाने के लिए कहाँ जाना चाहिए था उसे? उस तरफ, और वो शायद से आ गया इस तरफ, तो अपन उसमें करुणा करेंगे कि नहीं? अरे भैया तुम गलत आ गए यार, ये नहीं साहब वो एक सही रोड जा रहा था, इस तरफ भी उस तरफ भी, हाँ वो एक सही जाता है, लेकिन तुम्हें देखना था कि जाना कहाँ है। ख्याल में अभी एक दिन घटना घटी, हमारे एक मित्र आए। अब ऐसा हुआ बज्र सेन जी कि हमने उनसे कहा कि छोटे बाजार में सोना हलवाई, ठीक है, हमने बार बार 2-3 बार बोल दिया सोना हलवाई पे, सोना हलवाई पे आ जाना, बस वहाँ हमारा घर है, सोना हलवाई पे आ जाना। उसने भी सुन लिया सोना हलवाई। अब वहाँ उतरा वो शायद पे रिक्शे में कह रहा सोना हलवाई, शायद मिठाई वाला। उन्हें आओ भाई, वो ले गया उसको, रोहितास नगर में भी सोना मिठाई वाला है। समझ में आया कि नहीं? और बिल्कुल सेम इसी का कोई कजन वजन है। अब मैं सोना हलवाई पे खड़ा और वो वहाँ से फोन लगा रहा, मैं आ गया सोना हलवाई पे। मैंने कहा इतनी तो दुकान नहीं है, ये खड़ा कहाँ है? और रात का समय 10 बज रहे। मैंने कहा यार सोना हलवाई पे तो मैं खड़ा हूँ। कह रहा भाई साहब आप क्या गप मारे, आपको घर नहीं बुलाया तो मत बुलाओ। अरे कहा यार मैं सच में ही सोना हलवाई पे खड़ा हूँ यार, तुम कौन से सोना हलवाई पे खड़े भाई? और अब मुझे भी नहीं पता था कि 2 है। मैंने कहा पूरे जायदरे में सोना हलवाई ये किया, दूसरा कहाँ से आ गया? कह रहा उसने फोटो खींच के भेज दी उस सोना हलवाई के भेज दी। भाई वो लगी बाकायदा। मैंने कहा वो सोना मिठाई वाले से कहा यार देखना ही, अरे आपकी, कह रहा भैया ये हमारी माँ है।
रोहतास नगर। अरे मैंने कहा बात कराना रिक्शे वाले से कि कहाँ खड़े, बोले रोहतास नगर में। अरे मैंने कहा भैया इधर आना, इधर छोटे बाजार फर्श बाजार, और वो वापस आए। तो देखो अब वो करुणा का पात्र है ना कि भाई गलत चला गया, एक सा कंफ्यूजन हो गया। ऐसे ही आपने बाहर के ब्रह्मचारी को, बाहर के क्रियाकांड को, स्त्री के त्याग को ब्रह्मचारी समझ लिया, और वो ब्रह्मचर्य है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का तो अर्थ ही होता है, ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने चरना, माने रमना, स्थिर होना, अनुभूति में रह जाना। ब्रह्मचर्य तो इसका नाम है। अब वो बाहर में ब्रह्मचारी जी देख लिए, स्त्री नहीं होती, कैसे कपड़े पहनते हैं थोड़े वैसे, वही ब्रह्मचारी होते होंगे, हम भी बन गए। अब वो अंदर राग तो टूटा नहीं, अब अंदर राग टूटा नहीं तो अंदर राग परेशान करता है। अब मान के चलो 9 बजे ब्रह्मचारी जी का प्रवचन हो गया, ख्याल में आए कि नहीं आए? अब 9 बजे प्रवचन हो गया तो अब जाओ, लेकिन किसी ने कह दिया कि अभी यहाँ पे इंद्र सभा होनी है, ख्याल में देवियाँ नाचेंगी और देव नाचेंगे। अब बेचारी आम पब्लिक तो बोली अब पंडित जी बैठो, आम पब्लिक का क्या है भाई, वो तो व्यवहार है ना उसका, वो तो बोलेगी आप बैठो। अब इनने भी सोचा बैठ ही जाओ, कमरे में करेंगे क्या, और वहाँ पे आवाज़ हो रहा है कि सुमन और होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि कमरा पीछे ही है। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो देखो इतनी चेतना मरी हुई है, इतनी आत्मा के प्रति सजगता नहीं है। इससे पता चलता है कि गुणस्थान 5वां नहीं है। अगर सच्चा 5वां गुणस्थानवर्ती ब्रह्मचारी हो तो भाई साहब वो तो अपना प्रवचन करके 1 मिनट नहीं रुकेगा, तुमसे व्यर्थ की बात नहीं करेगा कि क्यों नहीं कर। अरे भाई उसे आत्मा का ध्यान करना है ना, और वो आत्मा का ध्यान कोई आसानी से नहीं होता, बहुत अंदर में ताकत लगानी पड़ती है, एकाग्रता करनी पड़ती है। तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है सब चीजों के लिए। अरे एक जरा सा IAS की तैयारी करने वाला, ख्याल में है ना, वो मम्मी से कहता है, पापा से कहता है, वो मम्मी पापा कहते बेटे अपनी बुआ की लड़की की शादी है, वो कहता है बुआ की लड़की की शादी हो किसी की हो, मैं नहीं आऊँगी। अरे वो बुआ बड़ा मान जाएगा, अरे मान जाए, मेरा कल एग्जाम है। मैंने एक सड़े से IAS की तैयारी में वो आदमी इतना मग्न है कि वो शादी छोड़ सकता है, घर गृहस्थी छोड़ सकता है, और तुम 5वें गुणस्थान का ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसी आत्मानुभूति तुम समाज में समर्पित कर दोगे, तुम व्यापार करते फिरोगे, समझ रहे हैं, धंधे पानी में लगे रहोगे, अथवा समाज सेवा करोगे। किस आधार पर करोगे? क्या मतलब है समाज सेवा? क्यों करूं? मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मचारी बना था क्या मैं? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी समाज चले चलाओ। ख्याल में है कि नहीं कि हम सबको शुद्ध भोजन देना चाहते, समाज करेगी वो शुद्ध भोजन की व्यवस्था। अगर तुम्हें शुद्ध भोजन की व्यवस्था करनी थी तो ये सब छोड़ो, फिर दूसरे काम करो। समझ में ना मैं क्या कहना चाहता? वो उसकी गलती क्यों कि वो सब भूमिका के अनुसार त्याग नहीं हुआ। और समाज क्या है, थोड़ी अच्छी होती है, समाज सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है, समाज के कोई बात नहीं, चलो अब नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, समाज ऐसे करती रहती है, इसलिए फिर धांधली चलती रहती है। मैंने ये डॉक्टर साहब बहुत कहते थे समाज कितनी बढ़िया होती है, मैंने वो देखो तुम्हारी इन सब चीज़ों को भी जानते हुए रोटी दे देती है, तुम्हें सम्मान दे देती है, क्योंकि वो जानती है नहीं करते अपन। कितने साधु है जो 2 कौड़ी के नहीं है, फिर भी समाज पूरी उनकी वो करती है कि भाई कोई बात नहीं, साधु तो है। तो ये समाज का तो बहुत अच्छा है। अब ये तो जिम्मेदारी अपनी है कि अपन सही हो, और समाज को ऐसे ही करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई बात, सब करुणा के पात्र हैं जी, कोई गलत। लेकिन देखो भाई, ये व्यवहार अपनी जगह है, परमार्थ अपनी जगह है। आप परमार्थ की बात आएगी तो फिर यही बताना पड़ेगा कि असली ब्रह्मचर्य तो आत्मानुभव से होगा, फिर वो व्यवहार काम नहीं करेगा। और आपको भी असली श्रद्धान होना चाहिए। अगर आप नकली को असली मानते रहोगे तो आप भी डूब जाओगे, फिर वो परमार्थ है, अब वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार की बात अलग होगी। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई तो हमें बहुत गहराई से वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए, तत्व निर्णय करने चाहिए, मजबूत तत्व निर्णय करने चाहिए, और आचरण की चिंता नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आचरण तो फल है। जैसे आप तो पेड़ लगाओ, पानी दो, खाद दो, फल कब आएगा कि उसकी चिंता मत करो, वो जब आना होगा वो आएगा, तुम फल के पीछे परेशान मत हो। ऐसे ही हम तो श्रद्धा मजबूत करें, आत्म ध्यान में उतरें, बार बार तत्व प्रयोग करें, तत्व निर्णय करें, तत्व विचार करें, श्रद्धा मजबूत करें, वेद विज्ञान करें, बार बार तत्व चिंतन, आत्म चिंतन, वेद ज्ञान करते रहें। कि साहब फिर क्या होगा कि फिर जो होना होगा वो होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक है ना? तो अभी इतनी बात हो गई, समय हो गया, लेकिन अभी इसमें विषय रह गया है अभी, और कुछ भी अभी आस्वादी है ना जो, इसमें बहुत अभी रस है। इसको समझ लो, बार बार अभी इस लाइन को 1-2 बार और अभी समझाना है, क्योंकि ये बात अगर हमें समझ में आ जाए कि आत्मा का आनंद बढ़ता चला जाता है तो विषय त्याग होते चले जाते हैं, अलग से त्याग नहीं करने पड़ते। इस बात पे अपन को गहराई से और विचार करना है। अभी का समय हो गया। सहज